कवितावली का पद्यांश 2। प्रस्तुत पद्यांश में उस समय की आर्थिक परिस्थिति का भक्ति काल, जिस समय तुलसीदास थे उस समय की जो आर्थिक स्थिति थी, परिस्थिति का उल्लेख किया गया है। जहांगीर के शासन काल में जनता को 20 वर्षों तक विनाशपूर्ण परिस्थितियों से गुजरना पड़ा था। उस युग में भूखमरी और महामारी जैसी आपदाओं ने जनता को अपने जाल में जकड़ रखा था। अधिकतर लोग निर्धन थे, व्यवसाय की स्थिति भी अच्छी नहीं थी। संक्षेप में कहें कि यह युग आर्थिक दृष्टि से घोर दरिद्रता का युग था। इस कविता इस प्रकार है। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, कहे एक एकन सो कहाँ जाई का करी, वेदहु पुराण कही लोकहु बिलोकत, सावरे सबय पै राम, रावरे कृपा करी, दारिद दसानन दबाई दूनी दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी आह करी। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने तत्कालीन आर्थिक परिस्थितियों का वर्णन करते हुए कहा है कि किसान के पास खेती नहीं थी, भिखारी को भीख नहीं मिल रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गरीबी और भुखमरी की स्थिति हो गई थी। बलि, जो बधिक है, जो पशुओं की बलि करता है, उसके पास पशु नहीं थे क्योंकि पूरा सूखा पड़ गया था, पशु अकाल मृत्यु में मर गए थे। तो जो बधिक था उसके वध करने के लिए पशु भी नहीं थे। बनिक को न बनिज, जो बनिक है, व्यवसायी है, उसके पास व्यवसाय करने के लिए कुछ भी नहीं था। न चाकर को चाकरी, जो नौकरी करना चाहता है उसको नौकरी भी नहीं मिल रही थी। जीविका विहीन लोगों के पास जीविका नहीं थी, जीने का कोई साधन नहीं था। सिद्धमान सोच बस, जो सिद्धमान जो सिद्ध पुरुष थे, जो ज्ञानी पुरुष थे, वो सोच में पड़ गए, वे दुखी हो गए। कहे एक एक अंशो, सब एक दूसरे से कह रहे थे कहाँ जाई का करी, कहाँ जाएं और क्या करें, किस प्रकार से हम जीवन यापन करें। ऐसी स्थिति पड़ने पर तुलसीदास जी कहते हैं, वेदहु पुराण कही लोकहु बिलोकत। वेद पुराण में कहा गया है कि वेद पुराणों को पढ़ो। उसमें कहा गया है, साकरे समय पे राम, संकट के समय में राम ही सहारा है, वो ही संकटों को दूर करते हैं। रावरे कृपा करी, वही अपनी सब पे कृपा करते हैं, उनकी कृपा दृष्टि सब पर बरसती है। दारिद दसानन दबाई दूनी, कवि कहते हैं दरिद्रता रूपी रावण को, दसानन माने होता रावण, दरिद्रता रूपी रावण को दबाने से वो दुगना और ज़्यादा सताता है और ज़्यादा प्रताड़ित करता है। दीन बंधु, कवि कहते हैं कि दीन बंधु यानी राम ही दरिद्रता रूपी रावण से बचा सकते हैं, वही उसका संहार कर सकते हैं, वही उसका संहार करेंगे। दुरित दहन दे के तुलसी हाहा करी, तुलसीदास जी कहते हैं कि राम ही दरिद्रता रूपी रावण का दहन करेंगे, उसका संहार करेंगे। और जब राम ऐसा करेंगे तो राम ने ही पापी रावण की लंका को जला दिया था। ये सुनकर सभी लोग जय राम की जय जयकार करने लगे। प्रस्तुत पद्यांश में तत्कालीन समाज की आर्थिक दुर्दशा, गरीबी व लोगों की दयनीय दशा का मार्मिक चित्रण किया गया है और श्री राम को सभी संकटों से बचने
बचाने का एकमात्र उपाय बताया गया है। इसका शिल्प सौंदर्य इस प्रकार है। कवि ने तत्कालीन समाज की दरिद्रता, बेरोजगारी और यथार्थ का वर्णन किया है। पद्यांश में कविता छंद का प्रयोग किया गया है। चौथी पंक्ति में प्रश्न अलंकार है। जब ये लोग कह रहे हैं एक एकन सो कहा कहाँ जाई का करी, एक लोग दूसरे लोग से कह रहे हैं क्या करें कहाँ जाएं। दुरित दहन दारित दसानन आदि में रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार में दरिद्रता को रावण के समान बताया गया है। रावण का आरोप लगाया गया दरिद्रता को। तो जिस प्रकार से रावण पाप का था, प्रतीक था, वैसे दरिद्रता जो है कष्ट की प्रतीक है। साकरे सबय दवाई दूनी आदि में अनुप्रास अलंकार है, जहाँ वर्णों की आवृत्ति हुई है। साहित्यिक ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। जो कवितावली है वो ब्रज भाषा में लिखी गई है। वर्णात्मक व मनोविश्लेषणात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। करुण व भक्ति रस का परिपाक है। करुण और भक्ति रस दोनों ही इसमें है।